नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। जीवन में शनि की साढ़े साती और ढैया का दुष्प्रभाव आपने बहुत देखा होगा। लोग कर्ज में आ जाते हैं, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से पीड़ित स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि शनि की साढ़े साती जो चलती है वो कितने दिनों की होती है? पहली बात तो वो 7.5 वर्ष की होती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और जब 7.5 वर्षों का एक दिन का कैलकुलेशन किया जाता है तो 2737 दिन की यह साढ़े साती होती है। 2737 दिन के अंतर्गत यह शनि कितने चरणों में इस पूरी शरीर पर कहां कहां वास करता है और इसके करने से क्या परिणाम आते हैं। जब वास करता है तो ऐसी परिस्थिति क्या निकल करके आती है जो आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डाल रही है या बुरा डाल रही है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसका कैलकुलेशन भी करिएगा कि यदि साढ़े साती हमारी इस तिथि से चल रही है तो अभी कौन सी तिथि, कौन सा महीना चल रहा है, कितने दिनों से कितने दिन तक चल रहा है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा। पहला चरण शनि का जो होता है, पहली बात तो आपको बता दें 8 चरणों में शनि पूरे साढ़े साती में वो अपने स्वरूप को बदलता है। स्वरूप का बदलना मतलब वो प्रत्येक अंगों में वास करता है और उस अंगों के द्वारा जो क्रिया कराई जाती है, जो क्रिया आप करते हैं या पूर्वोत आपने जो अपराध या कोई ऐसा कर्म किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, उसका पश्चाताप भी शनि कराता है और इसीलिए दंडात्मक स्थिति में न्यायाधीश के रूप में शनि माना जाता है, आपके जीवन को प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं पहले चरण में शनि रहता कहां पे है। पहला चरण 1 से लेकर के 100 दिनों तक, 1 से लेकर के 100 दिनों तक शनि का केंद्र क्या होता है? पहला मुंह होता है, यानी ये मुख देख रहे हैं ना, इस मुख में ही पहला केंद्र शनि बनाता है। अब पहले में जब आएगा शनि परिवर्तन स्थिति में आएगा और मुख पे उसने केंद्र बना लिया तो वो क्या कराएगा? आपका विवाद उत्पन्न कराएगा। अप्रिय भाषी आप हो जाएंगे, कटुभाषी हो जाएंगे, चिड़चिड़ेपन से बहुत ज़्यादा ग्रसित होने लगेंगे, विवाद होने लगेगा, आप बहुत परेशान होने लगेंगे। ये 1 दिन से 100 दिन के भीतर होने लगता है। तो स्थिति क्या बनती है? शारीरिक और मानसिक पीड़ा उत्पन्न होने लगती है, धन हानि के संकेत बनने लगते हैं आपके अप्रिय वाचन की वजह से। दूसरे चरण में शनि का क्या केंद्र होता है? दूसरे चरण में शनि 101 दिन से लेकर के 500 दिनों तक दाहिनी जो भुजा है, दाहिनी भुजा पर शनि रहता है। दाहिनी भुजा अर्थात धर्म की तरफ हम लोग जाते हैं, धर्म क्रिया करते रहते हैं, अच्छी क्रिया करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। जब शनि का प्रवेश हुआ पहले चरण में, ऐसी परिस्थितियां बनाने लगा तो दाहिनी भुजा पर आ गया कि देखते हैं कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं या गलत दिशा का चयन आप कर रहे हैं। दाहिनी भुजा पर शनि आया यानी कि 101 दिन से लेकर के 500 दिनों तक दाहिनी भुजा पर रहेगा। प्रभाव क्या बनाएगा? व्यवसाय में परिवर्तन की स्थिति लाएगा। व्यवसाय आप कोई नया करेंगे या पुराने व्यवसाय को आप दोबारा से मोनेटाइज करेंगे या नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा में बदलाव हो सकता है। बीमारी से निजात भी मिलेगी। दूसरा चरण ऐसा है कि जो पहले चरण में बीमारी उत्पन्न हुई वो दूसरे चरण में बीमारी से निजात मिलेगी। अब तीसरे चरण में शनि जो है 501 दिनों से लेकर के 912 दिन तक, 501 दिनों से लेकर के 912 दिन तक शनि का तीसरे चरण में केंद्र क्या होता है? पैर होता है। पैर अर्थात चलना। आप अपने कर्म के प्रति कितना कर्तव्यवान हैं, कितना निष्ठावान हैं, शनि यहाँ आपकी परीक्षा लेने लगता है। अब यात्रा खूब कराएगा। यात्रा जब कराएगा तो तमाम प्रकार के अवसर नए आएंगे और नए अवसर आएंगे तो विकास होगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या बना रहा है? गृह कलेश भी करा रहा है तीसरे चरण में। गृह कलेश में तमाम प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शत्रुओं से आपको भय लग सकता है, शत्रु भय हो सकता है, आप पराजित स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा से आपको भाग्योदय प्राप्त होगा। यानी शनि का जो तीसरा चरण है वो पैर से संबंधित जो है वो आपको भाग्योदय दिलाएगा। अब जो चौथे भाव का शनि अर्थात चौथे चरण का जो शनि है वो 913 दिन से लेकर के 1600 दिनों तक, 913 दिन से लेकर के 1600 दिनों तक चौथे चरण में शनि का जो केंद्र होता है वो होता है उदर। उदर अर्थात पेट, पेट से संबंधित होता है। अब आपको खान पान पे
यानी सब व्यवस्थित कर रहा है शनि। चौथे चरण में आपका खान पान देख रहा है कि आप कितना संयमशील हैं, कितना अच्छा खाते पीते हैं, आप अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं, क्या करते हैं। तो शनि चौथे चरण में आ रहा है तो घर का परिवर्तन कराएगा। आप नया घर ले सकते हैं, आप किराए का मकान बदल सकते हैं, आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। समाज में आपको कलंकित होने से बचना है। जब चौथा परिणाम आता है 913 दिन से लेकर के 1600 दिन तक, चौथे चरण में शनि जो है वो उदर से संबंधित जब वो अपनी क्रिया फैलाता है तो आपको सामाजिक रूप से अपमान भी हो सकता है। पांचवें चरण में शनि क्या करता है, 1601 दिन से लेकर के 1825 दिनों तक शनि जो है पांचवें केंद्र में बाईं भुजा पर रहता है। बाएं भुजा असुर दल मारे, हनुमान जी की उसमें कहा गया है। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसमें चीज़ें निकल के आती हैं। तो अब शनि जो है 1601 दिन से लेके 1825 दिन तक पांचवें चरण में विराजमान रहेगा। कहाँ रहेगा, बाईं भुजा पर रहेगा। आपको इस समय अपमान कराएगा, कलंक तमाम प्रकार के लगेंगे आपके कर्म के अनुसार, आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, वाहन से आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है, भाग्य आपका छिन सकता है, आपसे नौकरी जा सकती है, आपका धन का व्यय हो सकता है, धन हानि के आदि आदि संकेत बन सकते हैं। ये पांचवें चरण में शनि करा रहा है। कहाँ बैठ करके, पेट संबंधित चीज़ों पर या फिर बाईं भुजा पर बैठ करके पांचवें भाव में करा रहा है। छठी स्थिति बना रहा है शनि छठवें चरण में 1826 दिन से लेकर के 2300 दिनों तक। 1826 दिन से लेकर के 2300 दिनों तक क्या करता है ये, केंद्र इसका होता है मस्तिष्क, ब्रेन में केंद्र बना देता है। आपको बौद्धिक स्तर आपका एक अलग लेवल का ले जाएगा। यानी अब इतना परेशान किए, आप दिमाग से काम ले लो। आप दिमाग से काम जो लेना है वो क्या करेगा, लाभ दिलवाएगा। एक नई दिशा, एक नया आप व्यवसाय, एक नया आयाम स्थापित करेंगे। आप अपनी नई योजना बना सकते हैं, आप शांत चित्त हो सकते हैं। आप जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो तमाम प्रकार के चिड़चिड़ेपन से आप चल रहे थे वो इसमें शांत होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर नहीं होगा, क्लेश उसमें बढ़ेगा। आप यानी किसी भी प्रकार के आप संबंधों में हैं तो वहाँ आपके विवाद हो सकते हैं। ये शनि छठवें चरण में कराता है। अब सातवां चरण जो है शनि का 2301 दिन से लेकर के 2500 तक, 2500 दिन तक, ये जो सातवां चरण है वो शनि कराता है नेत्र, आंख में वो उसका वास रहता है। सातवें चरण में शनि उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, सौभाग्य देता है, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा आयाम स्थापित करता है। ये अब आपको शनि उतर रहा है, यानी कि साढ़े साती जा रही है। अब साढ़े साती जाते जाते आपको देखिए लाभ की स्थिति शनि बना रहा है नेत्र में आकर के। नेत्र में विकार होने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, नेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो। कार्य में स्थिर आप हो जाएंगे, एक जगह जम जाएंगे, अपना कार्य प्रभावित कर लेंगे, आप उसे प्रकाशित कर लेंगे, अलग दिशा में ले जाएंगे। सबसे अंतिम चरण जो साढ़े साती का होता है वह होता है 2501 दिन से लेकर के 2737 दिनों तक। इस साढ़े साती में आप अंतिम चरण में शनि का जो 8वां चरण होता है उसका केंद्र होता है गुदा द्वार। गुदा द्वार से मलमूत्र का त्याग जहाँ स्थिति बनती है, जाते जाते शनि आपको पीड़ा की स्थिति में इसलिए करता जाता है कि आप अपने कर्मों के अनुसार दंड, जो आपको अंतिम दंड होता है वो शनि का न्याय दंड, वो बहुत ही गंभीर होता है। आपको शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होगी, आपको कोई ऐसी बीमारी या एलर्जी इस टाइप की उत्पन्न होगी जो कुछ समय तक शनि के जाने के बाद पीड़ा की स्थिति बनी रहेगी। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी हो सकती है जो ऑपरेशन भी हो सकता है जाते जाते। दूसरा ये अकेलापन, आप सारे विवादों से बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे, अकेले हो जाएंगे, कोई नहीं होगा आसपास में, कर्ज आपके ऊपर उस समय लदा होगा, नई योजना बना करके आप काम करेंगे। ये शनि साढ़े साती का 8 चरण है। 8 चरण में 2737 दिन में शनि आपको हर प्रकार से तमाम तरीके से आपको उलझाने का प्रयास करता है, आपके कर्मों के अनुसार आपकी दिशा और दशा को तय करता है। ध्यान रहे, जब जब साढ़े साती से आप जूझ रहे हों, आपको उपाय करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। उस परिक्रमा के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे वासुदेव, हे इस बटवृक्ष पर विराजमान देवता, हमारे जीवन में आने वाली समूल विघ्न बाधाओं का आप विनाश करिए और शनि देवता को आप प्रसन्न करिए, न्याय हमारे जीवन में करिए। और अपने कर्मों को, ध्यान रहे, जब जब आपके कर्म गलत होंगे, आपका मार्ग गलत होगा,
आपकी वाणी गलत होगी तब आपको शनि के दंड से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए सदैव स्मरण रहे, यह ज्योतिष, यह शास्त्र, यह एस्ट्रो तक के सभी दर्शक इस बात का स्मरण रखें कि शनि की अखंडता, प्रभुता और इनकी कृपा तभी मिल पाएगी जब आप संयम भाषी होंगे, जब आप एक अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।